अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन पैटी बर्गर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कीमा लिया है और इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। साथ ही साथ मैंने प्याज लिए हैं, स्प्रिंग अनियन लिए हैं, टमाटर और ग्रीन मिर्चें भी लिए हैं। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब मैं प्याज ऐड करूँगी। मैंने बारीक बारीक से चॉप किए हुए थे, थोड़े से लंबे साइज़ के भी थे और थोड़े से बारीक भी थे, तो मैं वो ऐड करूँगी। इसके बाद ये है टमाटर और ग्रीन मिर्ची। टमाटर मैंने थोड़ा सा लिया था, सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना है। उसके बाद मैंने स्प्रिंग अनियन लिए हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी, फिर चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून है, फिर काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना कीमा हो। ज़ीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और ये तिल, सिर्फ ये मैं मसाले ऐड करूँगी। तो अब जो है मैं इसको किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा मिक्स होने में मसला हो जाएगा, बाहर ना गिर जाए इस वजह से। तो सबसे पहले मैं इसको चम्मच की मदद से सारा का सारा जो इसके प्याज टमाटर वगैरह हैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसको हाथों की मदद से करूँगी। अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मसाला है सारा का सारा कीमा के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। कहीं पे भी मसाला एक साइड पे अलहदा ना रह जाए, बस यह आपने ध्यान रखना है। अब हाथों की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर करके मिक्स करना है। अब एक अंडा ले लेना मैंने, ठीक है, वो मैं पूरा पूरा इसके अंदर ऐड कर दूँगी, जर्दी और वाइट दोनों ही, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इसको ना अच्छे से मिक्स करना है इसके अंदर, चम्मच से अच्छे से तब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल उसके साथ मैच ना हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं धनिया ऐड करूँगी और थोड़ी सी क्रश्ड चिलीज़, इसको भी मिक्स कर देंगे आपस में। चलिए अब एक पैन ले लेना है, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। अब जो है थोड़ा सा इसको हाथ पे लेके थोड़ी सी टिक्की की तरह इसको बनाने की कोशिश करनी है। तो जब ये बन जाएगा तो इसको पैन के अंदर ऐड करके उसके ऊपर से थोड़ा सा दबा देना, जैसे चपली कबाब नहीं बनाते वैसे इसको थोड़ा सा दबा देना, ताकि जो इसका साइज़ है वो इक्वल रहे। अब मैं दूसरी भी इसी तरह ऐड कर दूँगी। अब जब एक साइड पक चुकी होगी तो ये मैं इसकी साइड चेंज करके आपको दिखाती हूँ। कोशिश करनी है कि थोड़ी सी मीडियम हीट पे इसको पकाना है ताकि अच्छे से पके। ये ना हो कि आग तेज़ हो और ये जल जाए तो अंदर से पके ही ना। तो थोड़ा सा आराम आराम से इसको करना है। दूसरी साइड पे मैं तवे के ऊपर बर्गर की जो पैटी है वो अच्छे से गर्म कर रही हूँ। करने के बाद ये अब ये पक चुके हैं, इसकी जो पैटीज़ हैं ये मैं बाहर निकाल लूँगी। तो एक साइड पे मैं थोड़ा सा जल गया था, इसको थोड़ा सा ऊपर से उतारा मैंने। एक साइड पे मेरे पास ड्रैगन सॉस है, मैं वो ऐड करूँगी। फिर इसकी एक जो मैंने टिक्की सी बनाई है चिकन की वो ऐड करूँगी, फिर आइसबर्ग लगाऊँगी। उसके बाद फिर से एक और इसकी टिक्की ऐड करूँगी, ठीक है। और मेरे पास है यहाँ पे पेरी पेरी सॉस, इसकी मैं साइड से उतार लूँगी क्योंकि किसी को पसंद होती है किसी को नहीं होती है, तो थोड़ा सा कम ही लगाऊँगी आइसबर्ग। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर पेरी पेरी सॉस ऐड करूँगी। इसके अलावा बाकी और कोई सॉस बना के ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वैसे ही बहुत मज़े की है। चलिए रेडी है। अब आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।